our channel. This is Raisa Ishmael again with you all, and I hope you all are doing well with your family and friends. अपने घर वालों के साथ होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मेरी आइज़ से पता लग ही रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी उठ गई हूँ। तो बाबा को जाना है, कहीं काम से जा रहे हैं बाबा। तो अम्मी ने बोला चलो हम लोग भी साथ में चलते हैं, बहरिया टाउन जा रहे हैं, वहाँ पे बाबा के कुछ कंसाइनमेंट्स है और कुछ काम है। तो बस इस सिलसिले से बाबा जाते हैं और हमें भी बाहर ले जाते हैं कि चलो तुम लोग भी चलो, तुम लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं और ये अपने भूतों वाले हलिये को सही करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं बहरिया टाउन जाकर। स्कूल गई थी मैं आज, उठा के है पर आके सोते हुए हैं। मैं सोई नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है। जी बाबा, सारी लड़कियां मैं इसको कह रही हूँ मैं साहब काम करवाती रहे, हम तो नहीं कर रहे, हम तो नोट्स याद करेंगे पीसी के। तो हम ऑन द वे हैं और काफ़ी टाइम बाद हम डे में निकल रहे हैं बाहर। तो बस सब लोग नींदों में भी हो रहे हैं। हम स्कूल से आई थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा है और उसको जाना भी था। उसको बोला भी सो जाओ, लेकिन उसको जाना था। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं टूल पर और देखते ही देखते बहरिया टाउन आ चुका है। और अब बाबा यहाँ पर काम करेंगे और हम थोड़े से बैठ के ख्वार होंगे। इसलिए बैठते हैं, लेकिन वही बात है कि भाई हम सिर्फ बैठे हुए ही होते हैं, लेकिन मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी हो जाता है। डे में हमारा वैसे ही निकलना बहुत कम होता है गर्मी की वजह से। विंटर्स में तो हाँ हम डे में काफ़ी निकलते हैं, लेकिन समर्स में हमारा डे में बहुत ही कम होता है। हमारी सारी जो घूमना फिरना सब कुछ होता है वो रात के टाइम ही होता है। और ये इसका ब्यूटीफुल सा व्यू बहरिया टाउन डे में देखो या नाइट में देखो, सेम ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। मुझे यहाँ पर रहना बहुत पसंद है कि अगर यहाँ पे घर हो तो लोगों को बहुत मज़ा है, लेकिन वही बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि नहीं, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा शहर से बिल्कुल ही कट जाएंगे, बिल्कुल शहर से दूर हो जाएंगे। तो हमें शहर में जाना होता है, हमारी नानी वहाँ रहती हैं और हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो अगर मिलना हो तो फिर इतनी ज़्यादा दूर जाओ, ये हर वक्त मतलब एक दिन सही, 2 दिन सही, डेली का नॉर्मल रूटीन बनाने में ये सही नहीं है। तो बस हम आ चुके हैं बाबा की काम की जगह पर और हमें यहीं पे आना था। तो बस अब हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखें, हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन हम इम्तियाज़ चले गए और अभी हम इम्तियाज़ से बाहर निकले हैं। अंदर हमें मना कर दिया गया था कि वीडियो नहीं बनाए, बिकॉज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर मॉल के ही होते हैं। तो कराची में भी होते हैं, यहाँ पे भी यही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी अम्मी को लगने लगी है गर्मी, तो बस हम जा रहे हैं वापस की साइड पर, क्योंकि अब अम्मी ने बोला कि भाई रात में ही आएंगे, रात में घूमेंगे या फिर विंटर्स में घूमेंगे, जहाँ घूमना है तुम लोगों ने दिन में। और ये देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा था। ये जो सूरज है हमारा, इसको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा था भाई। बस बाहर गर्मी हो रही थी कार से, और कार के अंदर बैठ के इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज़ एसी चल रहा था और हमें ये सूरज देखने में अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सनशाइन उफ। और इसको क्लोज़ करने से ज़्यादा दिख रहा था, दूर से तो सिर्फ एक रोशनी से पता लग रही थी, लेकिन जब क्लोज़ करी हूँ मैं इसको तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं कितनी देर तक बस यही देखती रही। मैंने अम्मी को दिखाया, आपा को दिखाया, अम्मी बोल रही हैं हाँ यार ये तो है, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनकी ब्यूटी ही अलग है। और बस इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर रुक गए, क्योंकि बाबा को थोड़ी सी भूख लग रही थी और खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो चिप्स वगैरह ये सब तो हमने वहाँ से ली थी इम्तियाज़ से, लेकिन केक वगैरह हम भूल गए थे, बिस्किट्स। तो यहाँ से केक और बिस्किट्स लिए और चाय ली और कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। क्या खा रही है? चीटोस खाए, कोल्ड ड्रिंक। केक बिस्किट कौन लगाएगा? एक बिस्किट मैं नहीं, अम्मी बाबा और भाई और आपा खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अभी देखिए सुबह ही हो रही है। सुबह का मतलब है अभी रात नहीं हुई है, मतलब दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, लेकिन रात नहीं हुई है। और अभी से बहरिया टाउन आना जाना ही समझ लें आप लोग कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रात तो हो ही जाती है, लेकिन रात आज नहीं हुई है, क्योंकि बस हम गए हैं और इम्तियाज़ वगैरह से घूम फिर के वापस आ गए। और हमें रास्ते में हमारा प्लान बन गया कि हम खाएंगे आलू के पराठे, और आलू के पराठे में बाहर के कहीं के भी नहीं पसंद है। हाँ, चिकन वाले पराठे हम खा लेते हैं, कीमे वाले पराठे हम बाहर के खा लेते हैं, कीमे वाले भी कम ही खाते हैं, बिकॉज़ हमें ट्रस्ट नहीं होता है कि मतलब उन्होंने पराठों के अंदर किस तरह कीमा डाला होगा, क्योंकि वो हम गैस नहीं कर सकते हैं, देख के उसको पहचान नहीं सकते हैं।
तो इसलिए हम बाहर के नहीं खाते हैं। और आलू के पराठे बिल्कुल भी मुझे कहीं के पसंद नहीं है, बाहर किसी भी रेस्टोरेंट के पसंद नहीं है, घर के ही पसंद है जो अम्मी बनाती हैं। तो बस अम्मी ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को घर वापस लेके आई हूँ तो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अम्मी वहाँ पे आलू के पराठे बनाने के लिए बॉयल वगैरह करना शुरू कर दिया है, बिकॉज उसके आलू वगैरह बॉयल होंगे, उसका पेस्ट बनेगा, उसके बाद ही पराठे बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अम्मी फटाफट खड़ी होंगी और आलू के पराठे बन जाएंगे। तो बस अम्मी आलू के पराठों का आलू वगैरह वहाँ पे बॉयल कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि हमारे घर में आलू के पराठे बनते किस तरह से। तो ये है आलू के पराठे जो कुकर में आलू इसके बॉईल हो रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ पे बॉईल करना चाहो, डायरेक्ट पतीली में करो या फिर कुकर में कर लो। तो थोड़ी सी देर हो गई थी बिकॉज मगरिब की नमाज़ अम्मी ने पहले पढ़ी, उसके बाद अम्मी आई हैं खाना पकाने। तो अम्मी ने बोला जल्दी से मैं कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। और ये देखिए कुकर की सीटी, इससे धुआँ निकल रहा है। सीटी फ़ौरन से नहीं उठाते हैं। मैं आई, अम्मी ने बोला मुझे सीटी खोल दो, मैं इसकी पूरी सीटी उठाने लगी। अम्मी ने बोला पागल हो गया, फ़ौरन से पूरी की पूरी नहीं उठाते हैं, पहले इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर करते हैं। जैसे अभी ये थोड़ी सी टेढ़ी की हुई है और फिर उसमें से एयर निकलती है और उसके बाद हटाते हैं, वरना कुकर फट जाएगा। और फिर ये देखें हमारे बॉयल हो चुके हैं पोटैटोज़। बस अब इसको हम पील ऑफ करेंगे और हमारा पेस्ट फिर हम बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा देसी तरीका अम्मी चेक करी है इसमें छुरी डाल डाल के। और दूसरी साइड पे अम्मी जब तक बॉयल हो रहे थे हमारे पोटैटोज़, ये मसाला बना चुकी हैं। अम्मी को बड़ी जल्दी होती है तो मैं अब आपको इसका ये सामान हटा के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। तो इसके अंदर डला हुआ है ये धनिया पाउडर, ये पाउडर है थोड़ा सा पिसा कुटा हुआ धनिया बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये थोड़ा रॉ फॉर्म में। और फिर इसके अंदर डली हुई है हरी मिर्च और धनिया डला हुआ है, हरा धनिया, और प्याज डली हुई है, प्याज तो वही नॉर्मल वाली, और लहसुन अदरक का पेस्ट डला हुआ है जो इसके अंदर अभी चीज़ें डली हुई हैं। अम्मी से मैंने कंफर्म भी कर लिया, मैंने बोला हाँ यही सब चीज़ें। और फिर इसके अंदर अम्मी ने रेड चिली डाल दी, ये भी कुटी हुई है। और दो जगह हमें बनानी है इनके 2 बाउल्स में, एक कीमे के पराठे के लिए और एक आलू के पराठों के लिए। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ये आ गया। मैंने आप लोगों के लिए इसको अंदर से खोद के निकाल लिया, लेकिन ताकि सारी चीज़ें आपको दिख जाए, क्योंकि अम्मी को बड़ी जल्दी होती है, अम्मी से रुका नहीं जाता है। अब इसके अंदर अम्मी ने जो पिसा हुआ धनिया होता है वो भी ऐड किया, और ये है ज़ीरा पाउडर, तो ये वो ऐड कर दिया। और अब ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा, बस इतना ही सामान था। अम्मी दोनों तरफ बना रही हैं, 2 बाउल्स में बना रही हैं, बोल रही हैं भाई जल्दी जल्दी। और अब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अम्मी ने बोला तुम्हारा खेल हो गया हो तो ये छुरी छोड़ो, और नमक लास्ट में अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया अम्मी ने। उसके बाद इस वाले बाउल में अम्मी ने कीमा ऐड कर दिया, और जो दूसरा वाला बाउल है उसके अंदर अम्मी ने मैश पोटैटोज़ ऐड कर दिए और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये है पोटैटो वाला, और इसके अंदर अम्मी ने पोटैटो वगैरह और सामान सारा वही है जो कीमे वाले में था वो इस वाले में। और ये दोनों हमारे बाउल्स हो गए हैं रेडी। तो बस जल्दी से चलते हैं और अपना पराठा बनवाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और साथ ही साथ ये हमारी सुगर अम्मी उन्होंने चटनी में बना ली और मुझे दे दी कि इसको बाउल में निकालो और इसको टेस्ट करो कि सही है तुम लोगों के हिसाब से, बिकॉज मैं थोड़ी सा मिर्चें कम खाती हूँ और मेरे घर में सब लोग इतना धुआंधार खाते हैं। तो इसलिए अम्मी मुझसे ही चेक कराती हैं कि तुम्हारे खाने के लिहाज से अगर है तो ही सही है, वरना अगर इन लोगों के हिसाब से बनाऊँगी तो तुम खा नहीं पाओगी। तुम्हारे हिसाब वाला तो ये लोग खा लेंगे। और अब बस मैंने बाउल में निकाला इसको और अम्मी से बोला जल्दी से पराठे बना दे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत भूख लग रही है। और ये बाबा हमारे जो हैं अंगूर लेके आए हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड के घर पे देखे थे, और ये अंगूर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जो हमारे आजकल नॉर्मल अंगूर आते हैं, आजकल क्या हमेशा ही जो नॉर्मल अंगूर आते हैं उनसे बड़े होते हैं। पता नहीं ये कोई किस्म के अंगूर होते हैं, पता नहीं कौन सी किस्म के होते हैं। तो बाबा आज लेके आए तो मैंने चले आप लोगों को दिखा दूँ। और बस यहाँ पर इंतज़ार हुआ ख़त्म और अम्मी पराठे बनाना शुरू हो गई हैं। ये अम्मी हमारे घर में 2 रोटी के पराठे बनते हैं, जो कीमे या आलू के बनते हैं, वरना लोगों के घर में एक ही रोटी में जैसे घी डाल देते हैं उस तरह से कीमा डाल के और उसको फिर से पेड़ा बना लिया जाता है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे 2 छोटे छोटे पेड़े होते हैं, उसके ऊपर एक पे हम सामान रखते हैं, फिर दूसरा उस पर से कवर कर देते हैं और फिर उसको इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमारे पराठे बनते हैं और पराठे हो रहे हैं रेडी। ये एक पराठा ये रहा और एक पराठा हमें ऑलरेडी बना चुकी हैं, ये रहा। तो बस अब मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, फिर मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।